सुंदर श्रेष्ठ मंच पर जनक जी ने उनको बिठाया। सारे राजा का सम्मान है। मिथिला के राजा का एक ही प्रण है क्या, जिस समय छोटी सी किशोरी मैया ने एक दिन धनुष के पास में पहुंची, बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, उसके नीचे अपने हाथ से गाय के गोबर से लेपन कर देते हैं। इस दृश्य को जिस समय मां सुनैना ने देखा तो महाराज को बुलाया। अपनी नन्ही सी बालिका जिसने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके गाय के गोबर से उसके नीचे लेपन किया है, बेटी बहुत बलशाली है। उसी समय जनक जी महाराज ने खड़ कर लिया कि इसने तो धनुष उठाया है, जो धनुष उठा कर उठाया है, जो धनुष को उठा कर तोड़ देगा, मैं उसके साथ किशोरी जी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए हैं, बैठे हैं। जनक जी ने अपने सेवकों से कहा, जाओ मेरा प्रण सुना दो कि जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में हम सीता जी का विवाह कर देंगे। सच बात है, सबकी सुंदर उत्तम व्यवस्था है। महाराज जी ने जैसा कहा, सेवक ने वैसा आकर के सभा के मध्य कह दिया कि धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ में श्री किशोरी जी का विवाह होगा। जैसे ही महाराज इस प्रकार से कहा, बंदी जनों ने तो अपना प्रस्ताव रखा था। बंदी जन जन को बुलाए, गिरदावरी कहाँ चले आए, कहे न बजाए कहाँ बन मोरा, चले भाट ही हंस न थोड़ा। तो वो तो आकर के उनका प्रस्ताव रख देते हैं। और जो बड़े बड़े राजा आए हैं उनका एक ही मत है, हम धनुष को तोड़कर जान से विवाह करेंगे। लेकिन उसी रणभूमि में जिस समय जगत की जननी जगदम्बा जानकी का पदार्पण होता है, तो बाबा ने लिखा है, जिस समय मैया सीता जी रणभूमि की ओर आ रही हैं, तो एक भक्त ने बाबा गोस्वामी जी से पूछा, बाबा एक बात ये बताओ कि जब सीता जी रणभूमि में आई तो कैसी लग रही, उनकी शोभा क्या थी? तो हमारे बाबा कह रहे हैं, जिस समय किशोरी जी रणभूमि में आई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जगत की जननी आ रही हो। और जानते हो है लग कैसी रही है, बोले सोहन वाले तन और सुंदर साड़ी और जगत जननी अतुलित छवि भारी। जैसे जगत की जननी के ऊपर सुंदर साड़ी सुशोभित होती हुई ऐसी लग रही है, महाराज उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वयं साक्षात जगत की जननी सुंदर साड़ी को पहन के रणभूमि में आ रही है।
कैसे आए हैं चली संग और नए सुबह सयानी और गावे गीत मनोहर वाणी। सुंदर सुंदर मधुर मधुर गीत गा रही है और जैसे ही रंगभूमि में आई तो बाबा ने लिखा है कि रंगी भूमि जब सिया भगवान